नमस्कार, मैं आप सबके साथ सोनाली सिंह और देखिए खबर 1 मिनट। बिहार की शाही लीची का नाम तो आपने सुना होगा। 2018 में बिहार की लीची को जीआई टैग मिला ताकि इसकी पहचान मजबूत हो सके और किसानों को इसका फायदा हो सके। इस बार बिहार की शाही लीची को हवाई मार्ग से लंदन भेजा गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी खासियत को बताया। आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा। 2018 में सरकार ने शाही लीची को जीआई टैग भी दिया था ताकि इसकी पहचान मजबूत हो और किसानों को ज्यादा फायदा हो। इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार्ग से लंदन भेजी गई है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा पड़ा है। नेपाल के तराई इलाके और बिहार में यास के कारण हुई भारी बारिश से मुसीबत और भी बढ़ गई है। बारिश के कारण बागमती नदी उफान पर है। इस वजह से मुजफ्फरपुर के औराई और कटरा में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बागमती के साथ साथ लखनदेई नदी में भी पानी लगातार बढ़ रहा है। तेज उफान के कारण औराई के अतरार में बागमती पर बना चचरी पुल बह गया है, जिससे कई गांवों का सीधा संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। इधर बेनीपुर में भी कॉपर बांध में तेजी से कटाव हो रहा है। कटरा के बसघट्टा में उपधारा पर बन रहे पुल के साथ का डाइवर्जन बह गया है। अप्रोच का काम पूरा नहीं होने के कारण बसघट्टा पुल अभी चालू नहीं है। वहीं यहां से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर बागमती की मुख्य धारा पर पीपा पुल के दोनों किनारों पर अप्रोच पथ बह गया है। इस पुल पर बांस बल्ला लगाकर लोग आने जाने का जुगाड़ तैयार कर रहे हैं। बंद घर, दरवाजों पर लटके ताले, सूनी पड़ी गलियां। ये तस्वीर है वैशाली के मंसूरपुर गांव की, जहां कोरोना से हो रही मौत के खौफ के बाद लोग अपने गांव छोड़ने को मजबूर हैं। कोरोना सांसों को तो छीन ही रहा है, साथ ही रिश्तों का डोर भी कमजोर कर रहा है। मंसूरपुर गांव में भी कोरोना से परिवार के सदस्य की मौत के बाद गांव वालों ने भी मुंह मोड़ लिया था। गांव वालों ने स्वास्थ्य विभाग के रवैये पर भी सवाल उठाया। गांव वालों का कहना है कि कोरोना कहर के बीच प्रशासन के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं दी गई और न ही यहां कोई भी पहुंचा है। मंसूरपुर गांव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। गांव के मुखिया ने तेजस्वी की चिप्पी पर सवाल उठाया है, साथ ही मुसीबत के मौके पर सुध नहीं लेने का भी आरोप लगाया है। अपने प्रतिनिधि तेजस्वी यादव से बात करने की थी, लेकिन वो हाई प्रोफाइल नेता है भाई, उन्होंने गरीब से कोई मतलब है, लेकिन गरीब मरे या जिए उससे कोई मतलब है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में महावीर कैंसर संस्थान के एम्बुलेंस ड्राइवर की महिला मरीज की बेटी के साथ छेड़खानी की खबर सामने आई है। इलाज कराने के लिए महिला मसौड़ी इलाके से आई थी। ड्राइवर ने पहले तो मरीज की बेटी के साथ लिफ्ट में छेड़खानी की, उसके बाद वो महिला मरीज के सामने ही बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा। जब मरीज ने विरोध किया तो वो भाग गया। ड्राइवर की हरकत से परेशान पीड़िता ने आरोपी ड्राइवर रामाशंकर के खिलाफ महावीर कैंसर के अधीक्षक डॉक्टर एलबी सिंह से शिकायत की। अधीक्षक ने ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया और उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया। पीड़िता ने बदनामी के डर से अब तक केस दर्ज नहीं कराया है। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि वह एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। हमने उस पीड़िता से बात किया और बात करने के बाद तुरंत हमने उसको सस्पेंड किया। दानापुर के शाहपुर इलाके से अपराधियों ने एक युवक का अपहरण कर लिया और परिजनों से 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिजनों ने डरकर अपराधियों के खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। परेशान होकर युवक के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस टीम बनाकर छापेमारी में जुट गई। पुलिस ने रूपसपुर के राम जयपाल नगर के एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर युवक को बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस ने 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी पटना के किराए पर घर लेकर रहते थे और घटना को अंजाम देते थे। के आलोक में हम लोग कार्रवाई शुरू किए। कार्रवाई के क्रम में ये पता चला कि उसे रूपसपुर में
वहाँ पे छुपाया गया फेज़ 2 में रामजयपाल नगर। वहाँ पे हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए जब उस मकान में पहुँचे तो उस मकान से हम लोगों को 6 लोग मिले और खुद आयुष भारद्वाज भी वहाँ मिले। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया 6 लोगों को। मुंगेर में ट्रैफिक थाने के पुलिस जवान अब अपने पारंपरिक परिधान में दिख रहे हैं। जवान सफेद कमीज, ब्लू पैंट और सिर पर टोपी, हेलमेट और डंडे के साथ सड़क पर तैनात है। दरअसल शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सही रखने के लिए ट्रैफिक थाने में 6 जिला बल के जवान और 18 होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है, लेकिन ये सभी खाकी वर्दी में ही काम कर रहे थे। एसपी ने उन्हें पारंपरिक ड्रेस कोड में आने का निर्देश दिया, जिसके बाद अब ये ड्रेस कोड में आने लगे हैं। नए वर्दी भी दिखाई देने से अच्छा लगता है, महसूस लगता है और पब्लिक को भी लगता है कि नहीं ट्रैफिक का पुलिस है, नियम बताएगा। ऐसे खाकी में रहता तो लगता था कहाँ से है, कौन जगह से, थाना से है, कौन थाना से है। ऐसे ही लगता है कि ट्रैफिक का वर्दी है, अच्छा लगता है पहनने में, दिखने में भी अच्छा लगता है और जनता को भी लगता है कि नहीं ट्रैफिक का सिपाही नियम सही बताएगा और यातायात नियम का सब पालन कराएगा बढ़िया से। नवादा से एक अच्छी खबर है। जिले में NH31 पर 4 लेन का काम शुरू हो गया है। जल्द ही लोग इस पर फर्राटा भर सकते हैं। रजौली से बख्तियारपुर तक बनने वाले इस 4 लेन का निर्माण एजेंसी तेजी से कर रहा है। रास्ते में अवैध निर्माण के साथ साथ सभी बाधाओं को तोड़ने की शुरुआत भी हो गई है। कंपनी के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि कोरोना काल के दौरान उन्हें काम करने में काफी आसानी हो रही है। हिंड्रेंस जो क्लियर करवा रहे हैं, जो अवैध कब्जे हैं उनको सिर्फ खाली करवाया जा रहा है। जो नेशनल हाईवे के अवैध कब्जे हैं वो खाली करवाए जा रहे हैं। कोई परेशानी हो रही है आप लोगों को? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं। लॉकडाउन में अच्छा समय है, भीड़ कम है, पब्लिक कम है, तो इसलिए काम इजीली हो जा रहा। मतलब लॉकडाउन में आप लोग काम करने सहूलियत हो रही है? जी हाँ, लॉकडाउन में लोग काम कर रहे हैं। इससे पहले कोई समस्या होती थी मतलब? हाँ, पहले सर पब्लिक बहुत इकट्ठा हो जाती थी, हम लोग काम करने में बड़ी समस्याएं होती थी सर जी। पटना आर्ट कॉलेज के छात्र छात्रा नालंदा के राजगीर अनुमंडल के सिलाव नगर पंचायत कार्यालय को नया लुक दे रहे हैं। खाली पड़ी इन दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग बनाई जा रही है। यहाँ के दीवारों पर भगवान बुद्ध के विभिन्न मुद्राओं की पेंटिंग भी बना रहे हैं, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को बुद्ध के संदेश की जानकारी मिल सके। वाली पेंटिंग है जो कि निचला का है, ये हर जगह बन रहा है। अच्छा। और यहाँ नीचे भी बना है और ऊपर में भी बना हुआ है। अच्छा, किस किस चीज के रूप में दिखलाया जाता है पेंटिंग के माध्यम से? इसमें हर चीज का दिखा सकते हैं, लेकिन वो सोच होना चाहिए कि क्या हम दे रहे हैं। अच्छा। जैसे ये चीज है गौतम बुद्ध का और उसके साथ बरगद का पेड़ का जैसे होता है ना, वो चीज इसमें दिया और ऊपर में भी कुछ मधुबनी पेंटिंग का अलग अलग डिजाइन है। अच्छा, तो आप लोग सरकारी कार्यालय में कर रहे हैं? हाँ, सरकारी कार्यालय में कर रहे हैं। एक तरफ लोग कोरोना वैक्सीन के लिए अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ लोग वैक्सीन का विरोध कर अपनी ही जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नवगछिया के इस्माइलपुर गांव के लोग कोरोना वैक्सीन के लिए तैयार नहीं हैं। इस्माइलपुर पीएससी के डॉक्टर और आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका की ओर से लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि मास्क और वैक्सीन से ही कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ भी निकाला गया है। मेरा अपील है कि इस कोरोना महामारी को रोकने का बस एक ही उपाय है, वैक्सीनेशन का। इसमें आप लोग काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस महामारी को भगाने में और अपने परिवार को सुरक्षित रखने में मेरा सहयोग प्रदान करें। लगातार हो रही बारिश की वजह से अब मुजफ्फरपुर में लोगों को डेंगू का डर सताने लगा है। जल जमाव की परेशानी झेल रहे लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू के प्रसार को रोकने की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। जो IgM और IgG होता है, तो वो कंफर्मेटरी टेस्ट मेडिकल कॉलेज से ही करवाना है।
आप लोग कितना तैयार है उसके लिए, क्या कुछ रिसोर्स लेते हैं? हमारे पास टेमीफॉस उपलब्ध है। माइक्रो प्लांट पीएससी से जैसे ही खबर कुछ आता है इस तरह का जल जमाव के क्षेत्र में घुला हुआ है, उन लोगों को अपना समय पर छिड़काव करवाते रहेंगे। हर एक पीएससी में नैपसेक मशीन जिसके द्वारा छिड़काव किया जाता है वो उपलब्ध करवाया गया है। पिछली बार हम लोगों ने टेमीफॉस सारे पीएससी को दिया था, उन लोगों से रिपोर्ट मांगा गया है। खबरदार बनो समझदार ना निकलो। बक्सर की रहने वाली एक 5 साल की बच्ची का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्ची ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाना गाया है। गाने में लोगों से अपील भी की कि बिना वजह घर से नहीं निकले और कोरोना वैक्सीन जरूर ले। और तो और काशवी ने खुद इसे लिखा भी है। खबरदार बनो समझदार ना निकलो तुम घर से बाहर। खुद की रक्षा अपनों की रक्षा 2 गज की दूरी का सवाल। हल्दी दूध घूंटे घूंटे के पी लो। खबरदार बनो समझदार ये वायरस है बड़ा खतरनाक। मानव से फैल रहा है। न मनाओ तुम शादी पार्टी, हो जाओ तुम होशियार। कोरोना काल में कोडरमा की गौशाला समिति घोर आर्थिक संकट और बदहाली से जूझ रही है। गौशाला की आर्थिक संकट में होने की वजह से कोरोना काल में दान में कमी, आमदनी कम और खर्चा ज्यादा है। गौशाला में इस वक्त 280 गौवंश हैं, जिनमें सिर्फ 16 दुधारू हैं। दूध की बिक्री से गौशाला को महज 2 लाख की आमदनी होती है, जबकि गौवंश के लिए चारा और कर्मचारियों के वेतन पर हर महीने 5 लाख रुपए खर्च हो जाता है। गौशाला की मुश्किल तब और बढ़ गई जब वेतन में बढ़ोतरी की मांग करती हुई महिला कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार कर दिया। इससे गौशाला की साफ सफाई नहीं हो रही है और हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। आर्थिक संकट बढ़ने पर कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी और कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने अपने फंड से गौशाला समिति को 1.5 लाख रुपए का पशु चारा देकर सहयोग दिया। डिप्टी भी न दे रहा है, बाजार ला आदमी खट रहा है, इसलिए हम लोग क्या मांग है यार 300 हाजिरी मांग है। चर्चित फिल्म हम दिल दे चुके सनम की प्रेम कहानी तो आपको याद ही होगी। जिसमें पत्नी की खुशी के लिए पति उसे उसके प्रेमी से मिलवाने की कोशिश करता है। छपरा के घेगटा गांव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिवार की रजामंदी से युवक और युवती की शादी हुई। कुछ दिन बाद पता चला कि पत्नी पहले से ही किसी और से प्रेम करती थी। तो पति ने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी और खुद आगे बढ़कर अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। हमार पत्नी डली है। हाँ। हम खुशी खुशी निकी के बुलावन के प्यार रखा। हाँ। हम लोग हम शादी करवा दी। ग्रामीणों की भारी भीड़ जय जयकार किए जा रही है। तो भक्ति याग पर भक्तों की टोली बढ़ी चली जा रही है। तो ये दुस्साहसी भक्त 2 बांसों को पकड़कर ऊपर चढ़ा जा रहा है और ये देखिए बांस के ऊपरी हिस्से पर पहुंचते ही ये शख्स उसे पकड़कर सर्कस के कलाकार की माफिक लटक गया। फिर तो कभी वो बांस से उल्टा लटक जाता है तो अगले ही पल अपने कर्तव्य से सबको चकित कर देता है। तो ये तमाशा देख रहे ग्रामीणों के हुजूम से फिर से जय जयकार की गूंज सुनाई देने लगी। आस्था के नाम पर ये ढोंग हुआ भोजपुर के इंग्लिश गांव में, जहां एक युवक के तिलक समारोह के दौरान अंध भक्तों का मजमा जुटा और ऐसे ऐसे करतब दिखाए गए कि पूछिए मत। और देखते ही देखते 3 मंजिला इमारत नेशनल हाईवे पर धड़ाम हो गई। जैसे ताश के पत्तों का ढांचा हो। महज 5 सेकंड के अंदर ही
कंक्रीट और लोहे की छड़ से बनी मकान की पूरी संरचना गिरकर तहस नहस हो गई। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पटना को गया से जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 83 से ये ट्रक गुजर रही है। ये ट्रक अभी गुजरी ही थी कि ये 3 मंजिला इमारत धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। थोड़ी और नीचे झुकी और फिर तो पूरी की पूरी बिल्डिंग भरभरा कर एक साथ नीचे गिर गई और चारों ओर धूल का गुबार छा गया। पूरी की पूरी सड़क बिल्डिंग के मलबे से पट गई तो इमारत गिरने की आवाज सुनकर हर कोई दौड़ा दौड़ा चला आया। दोनों तरफ हम लोग गाड़ी को रोकने के बाद देखते देखते बताने के हो गया। झारखंड की खुशबू से सराबोर आटे की रोटियां खानी या फिर झारखंड के जंगल में मधुमक्खी के छत्ते से निकाली गई शुद्ध मधु का जायका लेना, बस पलाश ऐप पर ऑर्डर करने भर की देर है। आपके गांव घर की महिलाओं के हाथों तैयार आटे से लेकर मधु और साबुन से लेकर मसाले की खुशबू आपके घर पहुंचते देर नहीं लगेगी। पलाश ब्रांड के जाने पहचाने और परखे उत्पाद कोरोना काल में डिजिटल अवतार में हाजिर हो गए हैं, तो देर किस बात की? ऑर्डर कीजिए, आपकी जरूरत की चीजें झट से आपके घर तक पहुंच जाएगी। ये एप्लीकेशन बेसिकली पूरे झारखंड में कहीं से भी किसी भी ज़िले से खुल सकता है और हर ज़िले में हमारे कम से कम एक और किसी किसी ज़िले में 3 से 4 पलाश मार्ट हैं जिसमें सारी सामग्री, रोज़मर्रा की ज़रूरतें की सामग्री उपलब्ध है। घर के कोने कोने में अगरबत्ती की खुशबू पहुंचानी हो या फिर झारखंड की देसी रेसिपी से बने अचार का जायका लेना, साबुन, तेल, जैम से लेकर घरेलू जरूरत की हर चीजें मिलती है पलाश मार्ट में, जिसे अपने हाथों से तैयार करती हैं झारखंड की मेहनतकश दीदियां। इसलिए इन उत्पादों में झारखंड का महक तो है ही, 100% शुद्धता की भी गारंटी है। इसलिए पलाश ऐप में बेहिचक ऑर्डर कीजिए और झारखंड की खुशबू से लबालब चावल और दाल अपने घर मंगवाइए। ब्रांडेड है तो हम लोग का तो पलाश वाला है, तो हम कहीं भी सामान देने जाएंगे तो बोलेंगे नहीं दीदी ये मेरा ब्रांडेड है, इस पर एक बार विश्वास करिए, यूज करिए, क्योंकि ये चीज़ हम अपने हाथ से तैयार किए हुए हैं। लॉकडाउन लेकर के वजह है कि हम लोग घर में हस्बैंड घर नहीं चला पा रहे हैं क्योंकि काम ही नहीं हो रहा है। उस वक्त इससे हम लोग को बहुत फायदा है। इससे हम लोग का अभी घर में बच्चा लोग का ट्यूशन फीस कर रहे हैं, अपना घर का खर्चा चला रहे हैं, बहुत इससे विकास कर रहे हैं। तो देर किस बात की, मोबाइल उठाइए और पलाश ऐप पर ऑर्डर प्लेस कीजिए। झारखंड की मेहनती महिलाओं के हाथों और झारखंड की माटी की खुशबू से सनी पलाश ब्रांड की चीजें पल भर में आपके घर पहुंच जाएगी। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।